नमस्कार मित्रों। आज मैं वन रक्षक 2022 में राजस्थान के पूछे गए पीवाईक्यू लेके आया हूँ। इसमें आपके कितने से होते हैं अंत में बताना। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र एवं जिले से सम्मिलित नहीं है? तो इसमें होगा बोराट का पठार, भीलवाड़ा, चित्तौड़। तो ये सम्मिलित नहीं है क्योंकि बोराट का पठार उदयपुर और राजसमंद के बीच है। और कुबड़पट्टी, अजमेर, नागौर सही है। ऊपरमाल का पठार, भीलवाड़ा, चित्तौड़ ये भी सही है। छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, माई नदी का बाग तो ये भी सही है। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। तो पिछवाई नाथ द्वारा में उद्धृत किए गए हैं, ये आपको पता होगा भगवान श्री कृष्ण के जीवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीय को। अगला क्वेश्चन है, मुछला महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो मुछला महावीर मंदिर स्थित है गानेराव पाली में। ऑप्शन एक। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को मिलाइए। तो इसमें होगा, इसको मिलान करना है। तो इसमें ऊन मंडी होगी बीकानेर, और संगमरमर मंडी है किशनगढ़, अजमेर। राजस्थान का कानपुर, ये कोटा। गार्नेट सिटी भीलवाड़ा। तो ये हो गया मिलान। वल्य आभूषण पहना जाता है, तो ये पहना जाता है हाथों में। अगला क्वेश्चन है, जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम दो नदियों के बेसिन है। तो इसमें होगी चंबल और बनास। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? ये ऑप्शन है ए, उदयपुर। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो पुरंदर के मध्य संधि हुई शिवाजी और महाराजा जय सिंह। राजस्थान में वार्ड पंच, उप सरपंच किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देते हैं? तो ऑप्शन सी, प्रधान पंचायत समिति को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? तो इसमें होगा आबकारी नियमन। अगला क्वेश्चन, चूरू में धर्म स्तूप को इस रूप से भी जाना जाता है। तो इसमें विजय स्तंभ तो चित्तौड़ में, लाल घंटाघर होगा चूरू में, धर्म स्तूप को नाम से जाना जाता है। निहाल टावर धौलपुर में है, और बिरला मंदिर ये जोधपुर में है। निम्न में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक स्थान सम्मिलित नहीं है। तो इसमें होगा ऑप्शन सी, जोधपुर, विरमदेव। बाकी ये तीनों सही है। राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तो बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। निम्नलिखित सीमेंट उद्योग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सीमेंट में ये तीनों सम्मिलित है, लेकिन बिरला व्हाइट सीमेंट ये इसमें ऑप्शन सही होगा, ये सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मूल नाम कोषवर्धन था? तो इसमें दूर बताना है। तो इसमें शेरगढ़, बारावाला कोषवर्धन के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। तो इसमें होगी वागड़ी। निम्न में से कौन सा लोक देवी स्थान सम्मिलित नहीं है? तो दधिमती माता कोटमंगल जो सही है, शीला देवी आमेर सही है, शीतला माता ये भी सही है, लेकिन आई माता ये ओसिया नहीं है। ओसिया में सच्चाई माता का मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अपने जयपुर में। कत्यासर प्रमुख गद्दी है? तो कत्यासर है जसनाती संप्रदाय से। दधिमती माता का मेला निम्न से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है नागौर। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें यहाँ पे सही, ये इसमें तो ये तीनों जोड़े गलत हैं, क्योंकि नमदे हैं ये तो ये टोंक के, और बादला जोधपुर का, संगमरमर नक्काशीकारी जयपुर, और इसमें सुमिलित सिर्फ एक ही है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं, इसमें से होना चाहिए कौन सा सही है? तो ये पहला सही है, नुसरत साड़ी कोटा। राजस्थान में बरेलियम के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। तो बरेलियम के जयपुर और उदयपुर। निम्न में से कौन सा कथन बेड़ज नदी के संबंध से सही नहीं है? तो इसमें इसकी सहायक नदियाँ और सही है, यह गंगा नदी का बेसिन अंतर्गत आती है, ये भी सही। गोगुंदा पहाड़ियों से उद्गत होती है, लेकिन ये गुलापुरा में ये नहीं है, क्योंकि यह भीलवाड़ा से तो निकलती है, लेकिन ये बिगोद में बनास में मिलती है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी नहीं है? तो जोधपुर में जसवंतड़ा, मामा भांजा की छतरी और मंडोर की छतरी तीनों है, लेकिन 8 खंभों वाली छतरी जोधपुर में नहीं है। काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो काका जी की बावड़ी स्थित है दौसा। 7 अग्निवेदिकाओं की पक्ति प्राप्त हुई है। तो ये हुई है कालीबंगा से। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार
प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, सही है। तो इसमें सही होगा राजस्थान में सामान्य लिंगों पर राष्ट्रीय औसत से कम था, ये सही एक तो। और एक ये तीसरा, सभी जिलों में, तीसरा भी सही और चौथा भी सही है, सभी जिलों में पाली को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लिंग अनुपात है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें सुमेलित नहीं है जो बूंदी नैनाम शर्मा सही है, मेव यासीन का ये भी सही है, बिजोली अजय सिंह प्रतीक सही है, लेकिन इसमें ऑप्शन बेंगू मगाराम वेद ये सही नहीं है क्योंकि ये बीकानेर से हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न से कौन सी महिला जेल गई, तो इसमें जेल नहीं गई, तो इसमें होगा भील बालिका कालीबाई थी जो जेल नहीं गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों को पढ़िए। विराटनगर जिस पहले बेरठ के नाम से जाना जाता है, जोधपुर का एक शहर है, बेरठ मौर्य साम्राज्य का हिस्सा है, तो इसमें ये जोधपुर का भाग नहीं है, बाकी ये दूसरा क्वेश्चन सही है। और विराटनगर को बेरठ भी कहा जाता है लेकिन ये जोधपुर में स्थित नहीं है, तो इसमें केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है नाथुराम पोद्दार की हवेली शेखावटी कहाँ स्थित है, तो शेखावटी में झुंझुनू में नवलगढ़ में स्थित है। सूफी संत मिठे शाह की दरगाह निम्न से किस दुर्ग में स्थित है, तो ये स्थित है गागरोन में। अगला क्वेश्चन है विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। 9 मंजिला स्तंभ है, मंडल का मुख्य वास्तुकार था, सही कूट चुनी है, तो इसमें होगा ये दोनों कथन सही है। कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो कच्ची घोड़ी में यह महिला प्रधान ये गलत है, ये राजस्थान शेखावटी क्षेत्र में आरंभ ये सही है, विशेष विवाह के अवसर पर किया था ये भी सही है, ये नृत्य शाहजहाँ के शासनकाल में शुरू हुआ ये भी गलत है, तो इसमें ऑप्शन है 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 बी। निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाई का सही अवरोही क्रम चुनिए, तो इसमें सबसे बड़ी ऊंची चोटी से घटते चोटी की तरफ देखना है, तो सबसे बड़ी शेर है 1557, फिर चलगढ़ 1380, फिर 920, तो ये अपना आंसर होगा डी। वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वन क्षेत्र है, तो इसमें होगा 32,863 किलोमीटर। महाराणा सांगंग ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया, तो ये बयाना के युद्ध में हराया। कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है, तो कोल्लू गांव पाबूजी बेंगटी फड़ौदी। राजस्थान राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तो दूसरी बार किया गया था सत्योदर में, और पहली बार सतलज में किया गया था। दत्तानी के युद्ध में के समय कौन सा शासक था, तो सिरोही का, तो ये सुल्तान महाराव सुल्तान। राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है, तो गोपीचंद की गुफा स्थित है माउंट आबू। राजस्थान का पहला बालू अभ्यारण्य है, तो पहला बालू अभ्यारण्य है इसमें सुंदा माता, यह रोपवे भी है जालोर में स्थित है। 30 मार्च 1950 को अवतर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया, तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। चित्तौड़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे, चित्तौड़ दुर्ग के संस्थापक थे चित्रांग मौर्य। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में उपांतर जलवायु पाई जाती है, तो उपांतर जलवायु उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़। मज्जीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग निम्नलिखित किस नृत्य में किया जाता है, तेरथाली नृत्य, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा किला मरुस्थली किले की श्रेणी में आता है, तो ये आता है, इसमें ये 2 दे रखे हैं जूनागढ़, बीकानेर और मेहरानगढ़, जोधपुर, तो हम जोधपुर कर लेते हैं। निम्न में से मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, तो मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है जसवंतड़ा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पशु मेला स्थान सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें जसवंत पशु मेला करौली ये भरतपुर में है। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा महाराव कौन थे, तो कोटा के महाराव थे उमेद सिंह, ऑप्शन ए। सुमेलित कीजिए, तो इसको सुमेलित करना है, इसमें चरी नृत्य हो जाएगा गुज्जर, रणबाजा हो जाएगा मेव, शंकरीय नृत्य हो जाएगा कालबेलिया, और चक्री नृत्य कंजर। तो पहले का 3, दूसरे का 2, तीसरे का 1 और चौथे का 4। तो इसमें देखते हैं, तो पहले का तो ये 3, दूसरे का 2, तीसरे का 1, चौथे का 4, तो ये अपना आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है इंडोनी लोकगीत गाया जाता है, तो इंडोनी लोकगीत गाया जाता है महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय। मारवाड़ में दामनी क्या है, तो मारवाड़ में दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई, तो ये स्थापित की गई झालावाड़ में। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड वॉइस थोड़ी ख़राब है, और
इसमें आपको थोड़ा सा भी मेहनत लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना